Hello बच्चों, let's see this question. The question says that if A, if f A to B and G B to C are onto functions, show that GOF is an onto function. तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कोई फंक्शन f है जो A टू B है एंड G है B टू C, और वो f एंड G कैसे हैं? ऑन टू फंक्शंस हैं। तो हमें शो करना है कि भाई गोफ भी एक ऑन टू फंक्शन होगा। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या यूज होने वाला है? की कॉन्सेप्ट कॉम्पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे गोफ निकालना है हमें, गोफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो देखो बच्चों, इसमें हमें बहुत केयरफुली ध्यान से देखना पड़ेगा कि भाई एफ क्या है यहाँ पर। एफ है ए टू बी, एफ एंड जी सच दैट बी टू सी आर ऑन टू फंक्शन। ये ऑन टू फंक्शन है। तो इन्होंने हमसे बोला है कि भाई जो जो हमारा जी ओ एफ होगा, अगर एफ ए टू बी है एंड जी बी टू सी है, तो अगर हम निकालना चाहें गोफ, तो गोफ क्या होगा? गोफ का डोमेन एंड कोडोमेन क्या होगा? ए टू सी होगा। अगर एफ का ए टू बी है एंड जी का बी टू सी है, तो गोफ का क्या हो जाएगा? ए टू सी हो जाएगा। और हमें फाइंड करना है कि भाई ये ऑन टू है या नहीं है। तो देखो बच्चों, हम क्या करेंगे इसको सोल्व करने के लिए? कोई एक एलिमेंट लेंगे जेड। और जेड कहाँ से लेंगे? एक एलिमेंट, लेट्स टेक एन एलिमेंट जेड इन कोडोमेन सी। जो सी है, इसमें से कोई एक एलिमेंट मान लेते हैं जेड। ठीक है, लेट्स टेक लेट्स टेक एन एलिमेंट। बहुत ध्यान से समझना है। लेट्स टेक एन एलिमेंट जेड इन कोडोमेन सी। कोडोमेन सी, जो हमारा गोफ की कोडोमेन है सी, उसमें से हमने कोई एक जेड एलिमेंट उठा लिया। अब देखना, जो जेड जो है, जेड इज इन सी, एंड जो तुम्हारा हमारा जी है, ध्यान से देखो जी क्या है? एक ऑन टू फंक्शन है। अगर जेड सी में एग्जिस्ट करता है, तो कोई किसी बाई के लिए क्या कंडीशन होगी? तो कोई एक बाई होगा जिसके लिए क्या होगा? जी ऑफ बाई किसके इक्वल होगा? जेड के। ये बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है। ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको, कि भाई अगर सी के अंदर है जेड, तो कोई जी में, जो जी का डोमेन है बी, उसके अंदर कोई बाई होगा। जो बाई है वो बी में, बी को बिलोंग करता है। और जी बाई इक्वल्स टू जेड, ऐसा एक बाई जरूर मिलेगा हमें। ठीक है, तो ये जो बाई है, बाई एलिमेंट क्या है? बाई बिलोंग्स टू बी। ध्यान से देखना। अब देखो, जो बाई है वो किसको बिलोंग करता है? बी को। यहाँ पे लिखा है मैंने। अब यहाँ पर एफ पे आ जाओ। एफ में क्या होगा? एफ के अंदर भी एक ऐसा एलिमेंट होगा। एफ फंक्शन एफ की डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एक्स होगा जो किस कंडीशन को फॉलो करेगा? एफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। सो देयर एग्जिस्ट सम एक्स इन ए। सो देयर एग्जिस्ट सम एक्स, ए के अंदर बात हो रही है। सम एक्स इन ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू बाई, सॉरी ए नहीं, बाई। तो अब देखो, ये कंडीशन, ये हो गई कंडीशन 2, इक्वेशन 2। और जो तुम्हारा एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें मैंने क्या किया? जो मैंने पहले पहले क्वेश्चन में किया वैसे ही दूसरे में किया है, कि भाई जेड जो था वो सी में था, और
बी, जी की डोमेन बी में एक ऐसा बाई एग्जिस्ट करेगा, अगर जी एंड एफ ऑन टू फंक्शन है, तो जी की डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, जी वाई इज इक्वल्स टू जेड। सिमिलरली अगर एफ एक ऑन टू फंक्शन है, तो एफ की डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट एक्स होगा जो बाई के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू बाई के बराबर होगा। अगर ये होता है तो अब ध्यान से देखो बच्चों, जेड किसके इक्वल है, नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं मैं, जेड किसके इक्वल है, जेड इज इक्वल्स टू जी ऑफ बाई, ठीक है। और जो बाई किसके इक्वल है, अभी पीछे हमने निकाला है, बाई किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, जेड इज इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ये क्या होता है बच्चों, ये गोफ होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, गोफ। तो ये क्या हो गया, गोफ एक्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई, गोफ, गोफ की डोमेन में, गोफ की डोमेन में एक ऐसा एक्स है जो हमें गोफ की कोडोमेन में जेड, गोफ की डोमेन क्या है बच्चों, डोमेन है ए, डोमेन है ए, गोफ की डोमेन। तो डोमेन है ना, डोमेन ऑफ गोफ ऐसे बोल देते हैं, डोमेन ऑफ गोफ क्या है, वो ए है। तो ए में एक ऐसा एक्स है जो हमें कोडोमेन ऑफ, कोडोमेन क्या है गोफ का, कोडोमेन क्या है गोफ का, कोडोमेन ऑफ गोफ क्या है, वो सी है। सी में हमें एक ऐसा एलिमेंट जेड देगा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम बोल सकते हैं कि गोफ भी कैस क्या होगा, एक ऑनटो फंक्शन होगा। सो हेंस, सो हेंस GOF is also an on is onto function, also onto function। समझ में आया मैंने क्या किया यहाँ पे। तो चलिए, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। यही हमें प्रूव करना था।